तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सद्गुरुनाथ महाराज विष्णु 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 ओम हरिओम तत्सत में परमात्मने श्री प्रार्थोत्मय श्रीमद्भगवते महाप्रशस्य ब्राह्मणोद्वतीय पैराद्रे श्वेतवारा जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्या क्षेत्रे पूर्ण क्षेत्रे दिल्ली क्षेत्रे विकास नगर क्षेत्रे प्रेसनिकल क्षेत्रे सर्वशक्ति मंदिर क्षेत्रे माशानाम मासे उत्तम मासे कार्तिक मासे शरद पूर्णमासी तिथियां अपने अपने नाम का उच्चारण करेंगे, अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। हे विष्णु भगवान 33 कोटि देवता लक्ष्मी गणेश रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश ओमकार नवग्रह देवता षोडशवात पंच लोकपाल 10 दिक्पाल ग्रह देवता पितृदेवता राव देवता। आज हम कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं। कार्तिक शरद पूर्णमासी से कार्तिक पूर्णमासी तक आपका व्रत करेंगे, आपका पूजन करेंगे, आपकी यात्रा करेंगे, आपकी कथा श्रवण करेंगे। जाने अनजाने में कोई गलतियां हों उनको क्षमा करना। हम तो अज्ञानी भक्त हैं आपके। हे प्रभु हमारे पर दया करना, उन पर हमारे यहाँ धन आदि पुत्र आदि संपत्ति बढ़ाना, सुख शांति रखना, मनोकामना पूर्णता श्रद्धा भक्ति से आपका संकल्प ले रहे हैं उसको आप पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। शरद पूर्णमासी से ये व्रत शुरू होता है। शरद पूर्णमासी के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाए। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दे और रात को भगवान का भजन करे। चांद की रोशनी में सुई पिरोए और शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत करके पूर्णमासी की कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनने तब एक पट्टे पर जल का लोटा रखे, एक गिलास में गेहूं रखकर दोनों पर सातिया बनाए, चावल व दक्षिणा चढ़ाकर सबको टीका लगाए। 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर पूर्णमासी की कहानी सुने और बाद में गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर ब्राह्मणों को पैर छूकर उसे दान देना चाहिए। लोटे का पानी रात को चांद निकलने पर अर्घ देकर खाना खाना चाहिए। विवाह होने के बाद पूनम का व्रत शरद पूर्णमासी से ही ले और यदि कोई कार्तिक का व्रत करता हो तो शरद पूर्णमासी से ही व्रत करना चाहिए। एक साहूकार था जिसके 2 बेटियां थी। दोनों बहनें पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती और छोटी बहन अधूरा व्रत करती, इसलिए उसके बच्चा होते ही खत्म हो जाते थे। एक दिन छोटी बहन ने पंडितों को बुला करके पूछा कि मेरे बच्चे तो होते हैं परंतु होते ही क्यों मर जाते हैं, मुझे बतलाइए। पंडित जी बोले कि तू पूर्णमासी का व्रत अधूरा करती है, इसलिए दोष तेरे बच्चे को नहीं तेरा है। जब तू पूर्णमासी का पूरा व्रत करेगी तब तेरा बच्चा जी जाएगा। फिर उसने पूरा व्रत किया, तब उसके लड़का हुआ, परंतु तब उसने लड़के को पीढ़े को सुलाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और बहन को बुलाकर वही पीढ़ा बैठने के लिए दिया। वही बहनें बैठने लगी तो उसका घाघरा छूते ही लड़का जी गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन बोली अगर मैं बैठ जाती तो लड़का चला जाता। तब छोटी बहन बोली कि बहन यह तो तेरे भाग्य से ही जीवित हुआ है। तो सारे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि जब कोई पूर्णमासी का व्रत पूरा करता है तो पूनम माता उसे उसकी बेटिया की तरह जीवित किया करती है, वैसा सबको ही दान देना चाहिए। उद्यापन की विधि है, यदि कोई पूर्णमासी का व्रत करता हो तो 13 पूर्णमासी पूरे होने के बाद
पूर्णमासी का उद्यापन करना चाहिए। एक चांदी की घंटी में मेवा भरकर तथा चावल तथा रुपया रखकर सासू जी के पैर छूकर उसे दान देना चाहिए। अगर कोई भी पूनम करता हो तो उसी प्रकार वह पूनम करने के बाद चुंदरी उड़ाए, तथा अगर कोई चुंदरी पूर्णमासी को नहीं करता तो 13 पूर्णमासी करने के बाद एक सूरा सास को और 13 ब्राह्मणी को दान देना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक व्रत की पूजा किस तरह करनी चाहिए? कार्तिक लगते ही पूर्णमासी से लेकर कार्तिक उतरते ही पूर्णमासी तक रोज सुबह जल्दी उठ करके गंगा में स्नान कर गंगा जी की पूजा करें और 5 ईंट या 5 पत्थर के टुकड़े रखकर पथवारी बनाएं। पथवारी की पूजा की जाती है, तुलसा जी की पूजा की जाती है, बड़ की पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। जल रोली मोली चंदन चावल फल प्रसाद चढ़ाए और धूप दिया जला करके दक्षिणा चढ़ाए। रोज पथवारी की तुलसी की भजन करना चाहिए। शाम को दिया जलाकर भजन करना चाहिए। अगर हो सके तो कार्तिक का व्रत करे, एक टाइम भोजन करना चाहिए। कार्तिक में कार्तिक महात्म सुनना चाहिए। जो तारा भोजन का व्रत करता है वह कार्तिक लगते ही पूर्णमासी से 1 महीने तक व्रत करता है। रोज रात को तारों की अर्घ दे करके भोजन करना चाहिए। व्रत पूरा होने पर उस दिन व्रत का उद्यापन करे। 5 सुराई ब्राह्मण को दे और 1 साड़ी व ब्लाउज का कपड़ा रुपया रख करके सासू जी के पैर छूकर सास को देना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बदन जय 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 श्री गणेश। वेद हर मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम में तुम्हें मनाऊं। पान फूल में स्थान सभी सामान चढ़ाऊं। 2 विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चरण में माथ नवाऊं। स्वर की दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान। वाणी ब्रह्मणी करो मुझको आज प्रदान। गुरु गोविंद के चरण न्याओ चरणों मात। दीनहीन जन जान के रखो शीश पर हाथ। लखन सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर विश्राम करने वाले 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य वेद ब्राह्मण व्यास जी शिष्य की सूत जी महाराज ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा। 4 वेदों 6 शास्त्रों में 18 पुराणों में ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि और मुनियों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कृपया करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बतलाएं जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग में प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति की देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। इसी से आज से तुम्हें कार्तिक मातम का पावन कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से इस कली काल में मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ का वास करता है। तो आप ध्यान होकर के सुनिए। एक समय संसारी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचे थे और जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके कहने लगे, विनती भाव से कहने लगे, श्री पितामह, कृपया करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश हमें सुनाएं जिसके करने से कलिकाल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र,
तुमने संसार के कल्याण के लिए जो बात पूछी है सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस संसार में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। कारण कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणगान करना चाहिए, सब प्रकार के फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया हुआ नृत्य सबसे बढ़कर होता है, जिससे बढ़कर कोई तप व यज्ञ नहीं है। अतः तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा भक्ति सावधान होकर सुनो, मैं विधि सहित वर्णन करता हूँ। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर के 12 अंगुल लंबे सुगंध युक्त वृक्ष की दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण, एकम तथा अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी को रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह के खूब साफ कर देना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ में स्नान कर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप श्री लक्ष्मी जी सहित प्रसन्न होकर के समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव, सूर्य तथा विष्णु नारायण का पालन करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। अगर गंगा स्नान न कर सके, यमुना स्नान न कर सके, तालाब स्नान न कर सके तो घर के अंदर बाल्टी में गंगा जल डाल करके, तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए, क्योंकि जल के अंदर वरुण देवता निवास करते हैं। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इसमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नीच प्रवृत्ति के लोगों से बचना चाहिए तथा गलत वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान का अर्घ देकर के प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उपानन, पाद्य अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि तांबुल से, पुंगी फल से, दक्षिणा सहित भगवान को नमस्कार करना चाहिए। इसी से षोडशोपचार विधि कहते हैं। और तुलसी जी की मजरी से भी भगवान का पूजन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण